हेलो एवरीवन। आज हम इस साइंस ओलंपियाड ओसवाल बुक्स के क्लास 1 के फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के एमसीक्यू समझेंगे और साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप सबको पहले ही बता दूं, इस बुक में 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो आज हम इस वीडियो में लेवल 1 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश थिंग्स कैन डैश। Select the option that correctly fills the blank in the above sentence. A. Man-made, reproduce. B. Man-made, grow. Living, reproduce. Non-living, feel. Dash things मतलब कुछ चीज़ें जो कि डैश मैन मेड का मतलब होता है जो हम इंसान लोग बनाते हैं, और रिप्रोड्यूस जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बनाते हैं तो उसे रिप्रोड्यूस बोलते हैं। मैन मेड, ग्रो। मैन मेड वही जो हम इंसान लोग बनाते हैं, और ग्रो मतलब बढ़ना। लिविंग मतलब जो चीज़ें जिंदा है, जो चीज़ें हिलडुल सकती हैं, खा पी सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। और रिप्रोड्यूस अपने जैसे ही कुछ चीज़ों को बनाना। नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती, जो खाना या पीना, हिल डुल नहीं सकते। और फील मतलब कुछ महसूस करना। तो इस सेंटेंस में हमें भरना है डैश थिंग्स कैन डैश। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम अ लिविंग थिंग। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक लिविंग थिंग से मिलती है। ए कॉइन, बी वुडलॉग, सी कार और डी सन। अब जो कॉइन है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब इसमें जान नहीं होती। बी वुडलॉग जो कि हमें एक ट्री से मिलता है, और ट्री एक लिविंग थिंग होता है। सी कार जो कि नॉन लिविंग है। डी सन वो भी नॉन लिविंग थिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लिविंग थिंग होता है। ए क्लॉक, बी बुक, सी प्लांट, डी बाइसिकल। क्लॉक, अब क्लॉक तो एक नॉन लिविंग थिंग होता है जिसमें जान नहीं होती। बी बुक, इसमें भी जान नहीं होती। सी प्लांट, प्लांट में जान होती है क्योंकि वो खाना भी बनाता है, जिंदा भी रहता है। डी बाइसिकल, बाइसिकल हिलडुल सकती है लेकिन तभी जब हम इसे हिला सके। ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी चीज लिविंग है। तो प्लांट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, all dash things can dash. Select the option that correctly fills the blank in the above sentence. इसका मतलब है all मतलब सारे, dash things मतलब चीजें जो कि dash। लिविंग थिंग मतलब जिंदा रहने वाली चीजें। ब्रीथ मतलब सांस लेना। मैन मेड जो हम लोग बनाते हैं। ग्रो मतलब बढ़ना। लिविंग मतलब जिंदा रहने वाली चीजें। वॉक मतलब चलना। नॉन लिविंग थिंग एंड नॉट ब्रीथ मतलब सांस नहीं लेना। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, क्योंकि इसको अगर हम हिंदी में समझें, ऑल मतलब सारी जिंदा रहने वाली चीजें जो कि सांस ले सकती हैं। या फिर सी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है लिविंग मतलब जिंदा रहने वाली चीजें, और वॉक मतलब चल सकती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन लिविंग थिंग
मतलब जिंदा रहने वाली जो चीजें जिंदा नहीं रहती। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द नेचुरल थिंग विच इज नॉन लिविंग थिंग। हमें कोई ऐसी चीज बतानी है जो कि हमें नेचर से मिलती है पर वो नॉन लिविंग थिंग होती है, मतलब वो जिंदा नहीं होती। ए रैबिट, बी डॉग, सी कार और डी सन। अब रैबिट और डॉग तो एनिमल्स होते हैं जो कि जिंदा रहते हैं, खाना भी खाते हैं, जिंदा भी रहते हैं, सांस भी लेते हैं, हिलडुल भी सकते हैं, वो भी अपने आप। लेकिन जो कार है वो हम लोगों ने बनाई है, मतलब वो मैन मेड थिंग्स हुई। और डी जो कि सन है वो हमें नेचर से मिलती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following statements suggests that a battery operated car is not a living thing? इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें कोई ऐसे आंसर को टिक करना है जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड कार हो और नॉन लिविंग थिंग हो। ऑप्शन फर्स्ट, इट टेक्स अप स्पेस, मतलब ये जगह लेती है। सेकंड, इट इज हार्ड एंड शाइनी, ये हार्ड होती है और शाइनी होती है, मतलब चमकदार। थर्ड, इट डज नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब ये अपने जैसे ही कुछ चीज़ों को नहीं बना सकती अपने आप। फोर्थ, इट डज नॉट ब्रीथ, मतलब ये सांस नहीं लेती। तो हमें बताना है कि बैटरी, मतलब चीज़ें बतानी है इन चारों में से जो बैटरी ऑपरेटेड कार में हो और नॉन लिविंग थिंग हो। तो इसका होगा ऑप्शन 1, और इट टेक्स अप स्पेस, इट्स हार्ड एंड शाइनी, इट डज नॉट रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट ब्रीथ। तो ए में है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी में है सेकंड एंड फोर्थ ओनली, बी में है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और डी में है थर्ड एंड फोर्थ ओनली। अब हमें पता है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं, और लेकिन हमें बताना है जो कि नॉन लिविंग थिंग में होता हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें लिखा है थर्ड एंड फोर्थ, और थर्ड एंड फोर्थ में होता है डज नॉट रिप्रोड्यूस और डज नॉट ब्रीथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन 7, प्लांट्स आर लिविंग बट दे कैन नॉट डैश लाइक एनिमल्स। इसका मतलब है कि प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं पर वो नहीं कर पाते जानवरों की तरह। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए ब्रीथ, मतलब सांस लेना, बी रिप्रोड्यूस, सी ग्रो, मतलब उगना या बड़ा होना, डी चेंज पोजीशन। अब हम एक प्लांट को पता है लिविंग थिंग होता है, सांस भी लेता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, अपने आप बड़ा भी होता है, लेकिन अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम उसे एक ही जगह गाड़ दें तो वो अपनी जगह इधर उधर नहीं हिल सकता, लेकिन जानवर ऐसा कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द गिवन पिक्चर, व्हाट डज इट शो। हमें इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि इसमें क्या दिख रहा है। ये फर्स्ट है, मतलब सीड है। सेकंड में सीड थोड़ा सा बड़ा हुआ और एक थोड़ा सा प्लांट बनने लगा। थर्ड में ये एक सैपलिंग बन गया, और फोर्थ में ये एक प्लांट बन गया बड़ा सा। सीड से एक बड़ा सा प्लांट बना, तो ये क्या हुआ? ये बड़ा हुआ, मतलब ग्रो हुआ। अब ये लिविंग थिंग है, लेकिन ये अपनी जगह से हिला तो नहीं, बस ये बड़ा हुआ। सीड से ये बना, फिर सैपलिंग बना, फिर प्लांट बना, और इतना बड़ा हो गया, तो ये ग्रो हुआ। अब ये ग्रो होने के लिए खाना तो बनाता ही होगा। जो इसकी लीव्स होती है ये खाना बनाती है, क्योंकि इनकी लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, इनमें ही खाना बनता है इनका, इसलिए। तो ऑप्शन 8, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स नीड फूड, या ऑल ऑफ दीज। मतलब जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं वो बढ़ती भी हैं,
जिंदा रहने वाली चीजें हिलती भी हैं। जिंदा रहने वाली चीजों को खाना भी चाहिए या फिर सारी चीजें जो यहाँ पे दी रखी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये लिविंग थिंग तो है लेकिन ये ग्रो ही करती है, ना कि अपनी जगह से मूव करती है। इसे खाना भी चाहिए, लेकिन अगर हमने ऑप्शन डी पे टिक कर दिया तो इसका मतलब सारी चीजें। लेकिन हमें सिर्फ बताना है प्लांट्स के बारे में कि ये क्या शो करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कि ये वाली जो प्लांट है लिविंग थिंग होता है लेकिन ये ग्रो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट डैश। ऑप्शन ए, दे कैन नॉट बी ईटन बाय एनिमल्स। इसका मतलब होता है कि एनिमल्स इन्हें खा नहीं सकते। ऑप्शन बी, दे कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने जैसे ही और लोगों को पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन सी, दे विल नॉट हैव टू फाइट फॉर शेल्टर, मतलब अपने घर के लिए लड़ेंगे नहीं। डी, दे विल नॉट हैव टू फाइट फॉर फूड, मतलब अपने खाने के लिए भी नहीं लड़ेंगे। और क्वेश्चन है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट डैश। इस क्वेश्चन का मतलब है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फिर आ जाता है क्वेश्चन में लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट दे कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। वो रिप्रोड्यूस इसीलिए ही करते हैं ताकि वो अपने जैसे इंडिविजुअल और बना सके, ताकि उनकी पॉपुलेशन और बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स दैन फॉर एनिमल इन ऑर्डर टू लिव। प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है ताकि, मतलब जो ज्यादा एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को भी चीजें चाहिए कुछ और एनिमल्स को भी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट्स को क्या ज्यादा जरूरत है इन चारों में से, एनिमल्स को उन चीजों की कम होती है। ए, अ प्लेस टू लिव, बी, एयर, सी, सनलाइट और डी, वाटर। अ प्लेस टू लिव मतलब सबको अपने लिए एक घर तो चाहिए होता है रहने के लिए। ए, बी, एयर, एयर अगर ना हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। सी, सनलाइट मतलब धूप। डी, वाटर मतलब पानी। तो अब प्लांट्स को सबसे ज्यादा जरूरी इन चारों में से क्या है, और एनिमल्स को वो चीजें चाहिए होती हैं लेकिन वो कम मात्रा में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो इन चारों में से सही ऑप्शन होगा सी, सनलाइट मतलब धूप। प्लांट्स को सनलाइट की सबसे ज्यादा जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि अगर उनको सनलाइट ना मिले तो वो अपना खाना भी ना बना पाए। तो इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इट्स ओन। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने आप हिल डुल सकती हैं, मतलब इधर उधर जा सकती हैं। ए, ग्लास मतलब कांच, बी, चेयर मतलब कुर्सी, सी, हाउस मतलब घर, और डी, रैबिट मतलब रैबिट। तो अब हमें पता है ग्लास, चेयर, हाउस ये सारी होती है नॉन लिविंग थिंग्स, और रैबिट एक तो जानवर है, तो ये अपने आप इधर उधर जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने आप नहीं इधर उधर हिल सकती या जा सकती। ए, स्क्विरल, बी, ह्यूमन, सी, काइट और डी, बटरफ्लाई। अब स्क्विरल, ह्यूमन और बटरफ्लाई तो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन सी, काइट जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, हमें इसे हिलाना पड़ता है ताकि ये उड़े। तो इसका ऑप्शन है सी, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है और अपने आप नहीं हिल सकती। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव, मतलब सारी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ऑप्शन ए, एयर, वाटर एंड लाइट मतलब हवा, पानी और लाइट।
बी एयर वाटर एंड फूड, हवा, पानी और खाना, सी एयर वाटर एंड बुक्स, हवा, पानी, किताबें, डी एयर वाटर एंड सॉइल, हवा, पानी या मिट्टी। अब सारी लिविंग थिंग्स को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। अगर हम देखें जानवरों के हिसाब से, जानवरों को लाइट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बुक्स तो नहीं चाहिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, मिट्टी नहीं चाहिए। प्लांट्स को लाइट चाहिए, फूड चाहिए और सॉइल भी चाहिए, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते तो उन्हें भी किताबों की ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को लाइट चाहिए, फूड चाहिए, बुक्स भी चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए। तो हम सबको, अगर हम सबको देखें, सारे लोग लिविंग थिंग हैं कुछ को छोड़ के, तो हम सबको एयर, वाटर और फूड चाहिए होता है, मतलब पानी, खाना और हवा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 14. Which among the following does not need air to live? इन चारों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हवा की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए? ए लायन, बी स्क्विरल, सी बटरफ्लाई और डी स्कूल बस। तो लायन, स्क्विरल, बटरफ्लाई लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन डी मतलब स्कूल बस नॉन लिविंग थिंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15. ये एक मशरूम है जो कि एक प्लांट होता है। इज अ लिविंग थिंग बिकॉज डैश। ये एक लिविंग थिंग है क्योंकि ए इट ग्रोज मतलब ये बड़ा होता है, बी इट कैन मेक मोर प्लांट्स ऑफ इट्स काइंड अपनी तरह और भी प्लांट्स बना सकता है, सी इट ब्रीथ्स मतलब ये सांस लेता है, डी ऑल ऑफ दीज या सारी चीजें। अब ये मशरूम एक प्लांट होता है, प्लांट उगता भी है, अपने जैसे और प्लांट्स बना भी सकता है और सांस भी लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मतलब सारी चीजें कर सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 16. सिलेक्ट अ लिविंग थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चारों चीजों में से हमें लिविंग थिंग निकालनी है। कौन सी लिविंग थिंग है? टेबल, फैन, ट्री या सूटकेस। अब ये तीनों चीजें मैन मेड है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और सी ट्री है जो कि नेचर से मिलती है और लिविंग थिंग भी होती है। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17. The two major categories in which all the things can be categorized: A. Living things and non-living things, B. Table and chair, tools and machines, D. Apple and banana. अब tools and machines जो कि मैन मेड थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, एप्पल एंड बनाना जो कि फ्रूट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, टेबल एंड चेयर ये भी मैन मेड थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो यही ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following things remain same in size even after many years? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी इन चारों में से कोई चीज बताओ जो कि सालों बाद, बहुत टाइम के बाद भी सेम साइज में रहती है। अब हमें पता है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ए पपाया ट्री, बी फिश, सी टेडी बियर, डी डॉग। पपाया ट्री एक ट्री है जो कि एक लिविंग थिंग होता है, बी फिश मतलब एनिमल है, वो भी लिविंग थिंग होता है, सी टेडी बियर। अब टेडी बियर मैन मेड थिंग है मतलब नॉन लिविंग थिंग है, और डी डॉग है, एक लिविंग थिंग है जो कि ग्रो होती है। पपाया ट्री, फिश और डॉग ये तीनों लिविंग थिंग्स हैं जो कि ग्रो भी होती है। अब टेडी बियर एक नॉन लिविंग थिंग है और मैन मेड थिंग है। तो इसका सही ऑप्शन है सी टेडी बियर। क्वेश्चन नंबर 19. चूज लिविंग थिंग फ्रॉम द पिक्चर शोन बिलो। इन चारों में से लिविंग थिंग बतानी है कि इन चारों में से लिविंग थिंग कौन सी है। ए रैबिट, बी कार, सी चेयर और डी फुटबॉल। कार
टेबल और फुटबॉल नॉन लिविंग थिंग है, जो कि मैन मेड थिंग्स भी हैं। और ए रैबिट है, जो कि एक एनिमल है और नेचर से भी मिला है, तो लिविंग थिंग है। तो इसीलिए हमें बताना था कि लिविंग थिंग कौन सी है, तो ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इन चारों में से कौन सी लिविंग थिंग्स की चीज़ें हैं, मतलब इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स करती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है, लिविंग थिंग्स को हवा भी चाहिए, लिविंग थिंग्स को पानी भी चाहिए, या चारों चीज़ें चाहिए। तो इसका मतलब है हमें चारों चीज़ें चाहिए, क्योंकि लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। क्वेश्चन 21, soil is not essential for all living things being to stay alive। मतलब मिट्टी, सॉइल, हाँ लिविंग सारी टाइप की लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को देखो, उनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो मिट्टी में ही उगते हैं। अब उन्हें तो चाहिए ना मिट्टी जिंदा रहने के लिए, तो ट्रू। और क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। मतलब आपको मैचिंग करनी है। ये ए टूथब्रश मैन मेड थिंग है, बी पिग नॉन लिविंग थिंग है, नहीं नॉन लिविंग थिंग ये नहीं है, क्योंकि पिग हमें नेचर से मिलता है और एनिमल है, लिविंग थिंग भी है, तो इसीलिए ये नॉन लिविंग थिंग नहीं हो सकता। ऑप्शन सी फायर लिविंग थिंग है, ऐसा नहीं, ये हम मैन मेड है, नेचर से मिलती है लेकिन तब भी मैन मेड है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं होती, ये नॉन लिविंग थिंग है। और डी ये है फायर ट्रक, या फिर आप इसे ट्रक भी बोल सकते हैं, नेचुरल थिंग, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, मतलब हम लोगों ने बनाई है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन है, मतलब टूथब्रश ही मैन मेड थिंग है और ये ही सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो कैन नॉट लिव विदाउट फूड। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खाने के बिना नहीं रह सकती जिंदा। ए अ टॉय, अ फैन, अ चेयर, अ प्लांट। अब टॉय एक मैन मेड थिंग है, फैन भी मैन मेड थिंग है, चेयर भी, लेकिन प्लांट तो हमें नेचर से मिलता है और लिविंग थिंग भी है, और खाने तो होने चाहिए होता है लिविंग थिंग्स को, तो इसीलिए प्लांट एक लिविंग थिंग है और वो खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन 24, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब सारी लिविंग थिंग्स अपनी जगह से हिल सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं ज़रूरी, सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ही अपनी जगह से हिल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को अगर हमने एक जगह उगा दिया तो वो अपनी जगह अपनी चेंज नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन होगा बी फॉल्स। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग थिंग इज नेचुरल। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नेचर से मिलती है और नॉन लिविंग थिंग भी होती है। ए रिवर मतलब नदी, बी कार गाड़ी, सी फैन, डी प्लांट। अब हमें पता है कार और फैन तो मैन मेड थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ये हमें नेचर से नहीं मिलती। प्लांट लिविंग थिंग है लेकिन नेचर से मिलती है, लेकिन रिवर है जो कि नॉन लिविंग थिंग है और नेचुरल भी है, मतलब नेचर से मिली है, सो ऑप्शन ए ही सही आंसर है। अब यहाँ पे आपका लेवल 1 के आंसर्स और क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लेवल 2 को अगर आपको ऐसे ही समझना है और आपको क्वेश्चंस समझने हैं तो आप अगली वीडियो के लिए वेट करें, और पार्ट 2 में लेवल 2 भी ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।